सर इसके अंदर इसलिए रखना है जिससे कि ये गंदा ना हो, धूल धक्कड़ ना जाए इसके अंदर। दूसरा ये टेढ़ी ना होने का, है ना। इसके अंदर रहेगी तो सेफ रहेगी, टेढ़ी नहीं होगी, है। क्योंकि अगर टेढ़ी हो गई तो फिर ये आई नहीं कर पाएगी, है। क्योंकि इसका पिस्टन फिर काम नहीं करेगा। ये है शीट कंटेनर, जिसके अंदर एआई शीट रखी जाती है। एक पैकेट में 50 एआई शीट आती है और हर शीट जो है सिंगल पैक्ड है पॉलीथीन से। पहले आती थी हमारे जमाने में कि खुली रहती थी एक पैकेट के अंदर, तो ये इसलिए किया गया है कि सुरक्षा के लिए, क्योंकि एआई गन के अंदर ये शीट चढ़ी हुई है। जब इसको दबा देंगे शीट लॉक कहलाता है। ये शीट लॉक ऐसे कर देंगे तो ये बाहर आ जाएगी। पहली गन आती थी जो जिसका ये शाफ्ट निकल जाता था, अब ऐसा आता है कि ये लॉक इतना ही आएगा। सीमेन स्ट्रा को, ये सीमेन स्ट्रा, ठीक है, ये पूरा नहीं है, कटा है, आपको दिखाएंगे बाद में। और एक सकान साहब आएंगे, वो आपको माइक्रोस्कोप में भी दिखाएंगे कि सीमेन इस पर किस तरीके से घूमते हैं, दौड़ते हैं। तो सीमेन स्ट्रा इधर से डालना है, ठीक है ना। ये छोटा है। सीमेन स्ट्रा में 2 लॉक होते हैं, ठीक है ना। एक कहलाती है सील, होती है पैक। ये सीमेन स्ट्रा है, इसके 2 पैक होती हैं। एक कहलाती है फैक्ट्री सील, फैक्ट्री सील, और एक कहलाती है लेबोरेटरी सील। ठीक है ना। फैक्ट्री सील की तरफ होता है जो पिस्टन का कार्य करता है, और लेबोरेटरी सील पहले खाली रहती है। जब लैब के द्वारा इसके अंदर सीमन भर दिया जाता है, फिर इसको पैक किया जाता है। तो फैक्ट्री सील की तरफ से ही स्ट्रा एआई गन के अंदर डाला जाता है, और लेबोरेटरी सील की तरफ से स्ट्रा को स्ट्रा कटर से काटा जाता है। तब जाके ये जो स्ट्रा है इसके अंदर इसकी नॉब में फंस जाएगा। इसलिए कहते हैं कि स्ट्रा को स्ट्रा कटर द्वारा ही काटना है या ब्लेड की मदद से, और तब ये इसके अंदर पुश करेगा। ये इसके अंदर आ गया, ये ऐसे, और तब इसके अंदर ये डालेंगे, तब ये जाएगा। सब काटना पड़ेगा ना क्या? हाँ, बताया ना, लेबोरेटरी सील की तरफ से काटते हैं। मतलब पहले इसके अंदर डालिए फैक्ट्री सील की तरफ से, और फिर स्ट्रा कटर से। ये है स्ट्रा कटर, ठीक है ना। इसको इधर लगाया, वो उतना ही काटेगा जितना काटना है। सबसे बड़ा फायदा इसमें जी, ठीक है ना, कि उतना ही काटेगा जितना काटना है। सीधे सीधे न कम कटेगा ना ज्यादा कटेगा।
तो ये हो गई एआई गन, एआई शीट। तो पहले आपको चाहिए किडनी ट्रे। इसको कहते हैं किडनी ट्रे या थाई ट्रे, ठीक है। थाई ट्रे का उपयोग कब है? तरीका, पहले आपने चयन कर लिया कि किस गाय को, किस भैंस को कौन सा सीमेंट डालना है। आपके कैनिस्टर में टैग लगा है कि किसके अंदर कौन सा सीमेंट है, उसी को जो है निकालना है, ठीक है ना। और इतना तक लाना है, फिर इसको डुबोएंगे। ये चिमटी है ग्रूपदार, ठीक है ना। और इससे एक स्ट्रा पकड़ के लाना है और इसको यहां रख दिया, ठीक है। और इसको हिलाया, कपड़ा या कॉटन शीट से, हाँ मतलब कॉटन का कपड़ा रखना है, ठीक है। जब आपने सीमेंट स्ट्रा को पकड़ा है इसके द्वारा, तो देखो ये ऐसे पकड़ा है कि आपको कहीं दिख रहा है कि नहीं है ना। ये इसके ग्रुप के अंदर फंसा हुआ है, जिससे क्या है कि एक ही सीमेंट स्ट्रा पकड़ में आएगा। ये नहीं कि दो पकड़े और जो है जैसे हमने किसी चिमटी से पकड़े हुए एक की जगह दो आ सकते हैं या स्लिप कर जाए। इससे स्लिप करने का चांस नहीं, स्लिप करेगा तो कंटेनर के अंदर गिर जाएगा, और गिर गया तो फिर बेकार हो गया। मतलब बेकार ऐसे हो जाएगा कि जब आप कैनिस्टर निकालोगे रखोगे टूट जाए। तो इससे निकालना है, हवा में ऐसे किया और इसकी हवा में जब करोगे तो इसके ऊपर बर्फ जम जाएगी। क्यों जम जाएगी? क्योंकि इतना ठंडा है कि बाहर की हवा इसके ऊपर जम जाएगी। इसलिए इसको साफ किया, पहले से गर्म पानी डाला हुआ है। टेम्परेचर हमने देखा है कि उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का होना चाहिए, या तो उससे नाप लोगे या दूसरा थर्मामीटर 37 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे नापोगे। टेम्परेचर कम या ज्यादा है तो ठंडा पानी या गर्म पानी मिला के टेम्परेचर बराबर लाना है। जब टेम्परेचर देख लिया तो स्ट्रा इसके अंदर ये डाल दिया। इसकी टाइमिंग है 30 से 45 सेकेंड इसके अंदर रखना, ठीक है। फिर इसके बाद निकाल के फिर इसको पानी पोंछ लेना है कि पानी बिल्कुल ना रह पाए। फिर इसके बाद ही एआई गन में डालना है फैक्ट्री सील की तरफ से। सर ये जो सीमेंट है गर्म पानी में डालना है, ये गर्म पानी। सर इसकी टाइमिंग कितना बताएं? गर्म पानी, पहले से गर्म पानी डाल लेना है, तब सीमेंट स्ट्रा निकालेंगे। उसका टेम्परेचर देख लेंगे कि 36 डिग्री सेंटीग्रेड है कि नहीं है, ठीक है ना। सर पानी का टाइमिंग कितना बताएं? 30 से 40 सेकेंड 45 सेकेंड, 1 मिनट से ज्यादा इसके अंदर नहीं रखना है। इसलिए टाइम का ध्यान रखना है। इसलिए मोबाइल अपना साइलेंट में रखो या स्विच ऑफ करके, लेकिन घड़ी चलती रहे जिससे देख सकें कि टाइम क्या होगा। वाइब्रेट लगा देंगे। तो पहले से पानी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, तब जाके सीमेंट निकालेंगे। ये नहीं पहले सीमेंट निकाल लिया गर्म पानी व्यवस्था नहीं करी। इसी को कहते हैं ऐसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कि क्या क्या कब कब करना है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे हमने एक दिन आपको पहले बताया था कि एआई करने के पहले सबसे पहले क्या करना है,
यही करने गए हैं आप, तो सबसे पहले क्या करना है? जानवर को कंट्रोल करना है पहले। पूछना तो है ही कि पहले कब बच्चा हुआ था, है ना? और ऐसे आदमी से नहीं पूछना है। कुछ प्लस ये पहले बहुत सारी थी, वे खत्म हो गई, तो जो है एक बचा के है रखी इसमें। क्या होता है ना, जब चीज ज्यादा होती है कोई परवाह नहीं होती ना कि कौन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है। तो इसको ही डाल के और चिकना पदार्थ लगा के तब जो है गोबर निकालना है। अब ये भी करना है कि ये सब कर लिया तो फिर इसको फेंक देना है। ये नहीं करना है कि इसको बचाए रखे, दूसरी फिर इस्तेमाल करना है। जैसे आज तो नहीं, पहले जो कहा करते थे उसको धोके रख लेते थे। तो सबसे पहले वही कर लेना है कि गोबर निकाल लेना है, फिर ये सिलेक्ट करना है कि कौन सा सीमेंट इसके अंदर डालना है। वही सीमेंट सिलेक्ट करके निकालेंगे। और इसमें चूंकि आपने लेबल लगा रखा है कि किस कैनेस्टर में कौन सी नस्ल का सीमेंट है। और सीमेंट हमेशा नीचे आधे तक लाना है, ऊपर तक नहीं। ये क्या है? लिपस्टिक। जिससे गैस नापेंगे, कंटेनर में छोटा बड़ा कोई भी है डाला और निकाल दिया। निकालेंगे तो जहां तक इसके अंदर बर्फ जम जाएगी सफेद, वहां तक इसकी एलएलएस की मात्रा है। कौन चप्पल पहने? इधर आओ, इसको रखो मोबाइल। तुम्हें आओ ना, मोबाइल रख लो, पहलो। थोड़ा पहले चेक कर लीजिएगा, देखा मैं पीछे ना बैठी। खोल के देख लो ऐसे। एक बात देख लो, हाथ में पलट लो, पलट दीजिए, पलट दीजिए। हाँ बस पहनिए। नहीं, देख लेना चाहिए जी। सही बात यही है कि देख लेना चाहिए हमेशा। घर पे भी जूता मोजा पहनो तो एक बार वो भी एक बार पलट दीजिए। हाँ बहुत सही, ठीक ठीक ठीक, अब पहनिए। अरे यार, ऐसे मारो ना अगर कुछ है तो, ठीक है। हर चीज में जो है संकोच नहीं करना चाहिए। ये गमबूट इसलिए पहनने हैं, चोट तो जूतों से ही नहीं लगेगी, लेकिन इससे कम लगेगी। दूसरा कीचड़ ना लगे जहाँ जा रहे। देखो जानवर जहाँ बन रहा है या करते हैं, ठीक है। एक बार वर्दी पहन लीजिए। जूते के नीचे ये पहनो, वो कुर्सी उठा लो। इसीलिए कहते हैं कुर्सी में बैठ के पहनो। दूसरे कृपया शांति का परिचय दीजिए भाई आप लोग। ये हो गई अपने ठीक है ना। कैप लगा सकते हैं, चश्मा लगा लो, मास्क पहन लो। देखिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है।
अपना किसी जानवर से कोई इन्फेक्शन हमको ना हो पाए, इसलिए सुरक्षा रखना जरूरी है। ये इसमें देव रहती है कि कोई चीज रखनी है तो थोड़ी बहुत चीज इसमें रखनी है, ठीक है। ये जो बूट कवर पहनाए हैं, इसका महत्व क्या है? गंदा ना हो, उसमें कीचड़ ना पड़े, इन्फेक्शन ऐसा है। देखिए बहुत महंगा नहीं पड़ता है, लेकिन इसका कारण क्या है कि देखिए बीमारी के कीटाणु सब जगह है, ठीक है, लेकिन जहाँ जो बीमारी फैली हुई है वहाँ उसके कीटाणु ज्यादा है। हम और आप जाते हैं और वहाँ से ऊनी जूते पहन के फिर दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ जो गोबर मल मूत्र है वही चीज दूसरी जगह ले जाते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो जब जिसके यहाँ जाएंगे और इस तरीके से करेंगे, नहीं कि आप गमबूट नहीं है, जो जूते पहनते हैं उनमें पहन लीजिए, ठीक है। और काम करने के बाद कुर्सी में बैठ के क्या क्या फेंकना है? एक तो आपको ये जो ग्लव्स है इसको हमेशा उल्टी तरफ से निकालना चाहिए, जिससे कि गोबर का हिस्सा अंदर जाए। ये नहीं कि ऐसे ही निकालना है, ठीक है ना, उल्टा करके। तो इसको फेंकना है। इसके अंदर जो सील चढ़ी हुई है इसको भी डिस्पोज करना है। इसके बाद इनको निकाल के जहाँ कचरा डाला जाता है वहाँ फेंकना। तो वो किसान खुद सोचेगा, क्यों पूछेगा ये काहे पहन रखे डॉक्टर साहब। आदमी ज्यादातर यही कहेगा कि जूते गंदे ना हो, हैं? उसको समझा सकते हो कि जूते गंदे तो ठीक है, लेकिन ये इसलिए फेंक रहे हैं पहन के कि यहाँ की गंदगी कहीं हम दूसरी जगह ना ले जाए, बैक्टीरिया बीमारी यहाँ से कहीं दूसरी जगह ना फैले, ठीक है ना। तो उसको भी समझ में आएगा कि चीज जो है कायदे से कर रहे हैं। और ऐसे क्या होता है कि पानी खाने के लिए आदमी देखता है, हाथ डाल के देखता है और ठीक है ना। ये अच्छी आदत नहीं है। थर्मामीटर आप ये वाला रखिए, जेब में रखिए, चाहे लग जाता है। या जो ऐसे भी आते हैं, लेकिन ये थोड़ा ठीक नहीं रहते, ये ज्यादा सही रहते हैं इसके लिए, इसलिए इसको बोल रहे हैं। बुखार नापने वाला तो अलग होता है ना। ये बुखार जो नापा जाता है, कहाँ से नापा जाता है फिर बताएंगे इसके बारे में। रखने तो दोनों ही है, ठीक है। तो आदत हमेशा ये डालिए कि हाई थर्मामीटर या किस तरीके का रहेगा, इसकी प्लास्टिक की वो रहती है। ये कौन सा थर्मामीटर है? ये हाई थर्मामीटर है, जिसको ऐसे डालेंगे तो पानी बताएगा टेम्परेचर कितना है। ये भी वही अलग अलग है। इसको क्या कहते हैं? ये भी थर्मामीटर है किसी चीज का। ये पानी से है और इसके अंदर रॉड है, कितनी ठंडी गर्म होगी उसी हिसाब से ये बताएगा। इसकी सुई जो है बता। तो इससे क्या होता है ना, आदमी को ये तसल्ली होती है कि आप जो काम कर रहे हो वो सही तरीके से कर रहे हैं, है ना। हाँ, तो आप जो है संतुष्टि होगी कि नहीं, काम जो ये कर रहे हैं अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और क्या करेंगे? बता, ये जो है लॉन्ग पर्सन कहलाती है, लंबी चूड़ी। ये इसके लिए होती है कि जो बड़े कंटेनर के अंदर अगर आपने सीवन रख रखा है उसमें,
गॉबलेट पकड़ने के लिए अब देखो ये चीज सबसे बाद में मिलेगी हमको, है इसमें सब देख लिए। गॉबलेट बाहर तो नहीं निकाल सकते तो ये इसके लिए है कि गॉबलेट पकड़ के इससे निकालने के लिए बाहर को रहती है, जब इसमें वो रहता है तो ये ऐसी और सेब है कि इसके अंदर लॉक लग जाता है, ये फिसलेगी नहीं, ठीक है ना। और जब लॉक खोलेंगे तो ये खुल जाएगा। और नहीं तो क्या करना पड़ेगा, पूरा जो है ऊपर तक लाओगे, किसी चिमटी से पकड़ोगे और सिलेक्ट करने के चांस रहते हैं। अभी इन्होंने कहा था ये कहलाता है विजाइनल स्पेकुलम। ये पहले गाय भैंसों में तब प्रयोग में लाया जाता था जब लिक्विड सीमेन प्रयोग में गन की जगह कांच के उससे इस्तेमाल किया जाता था, जब गन का आविष्कार नहीं हुआ था। तब सिरिंज में भर के पाइप में लगा के और ये लगा के सर्विक्स के अंदर डाला जाता। ये इसलिए रहता था कि ये कांच की नली टूटने ना पाए, सेफ रहे, इसकी वजह से जानवर हिलेगा डुलेगा तो, ठीक है ना। जैसे डाल दिया और जो है फिर डाल रहे हैं और सीधे जो है जाता विजाइनल स्पेकुलम। ऐसे सब बकरी को तो होता है, बकरी का मट्टी का लोग करते हैं, लेकिन हमने कहीं देखा नहीं है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, अस्पताल में देखा होगा किसी ने? नहीं पता नहीं क्या। अच्छा, ये इस तरीके से रहता है। और इसको क्या कहते हैं, कॉटन है, लेकिन अगर इसके अंदर दवा लगा ली या इंजेक्शन लगाते हो, स्पिट लगाते हैं और इसको बोलते हैं स्वैब, और इसको कहते हैं स्वैब होल्डर। स्वैब होल्डर मतलब क्या होता है, पकड़ करने वाला, होल्ड करता है। तो इसके अंदर ये रुई लगा दी और इसको दबा दिया तो ये निकलेगा नहीं। इसका प्रयोग करते हैं जो पशु हीट पे नहीं आते हैं नहीं, तो लिगोल सायोडीन का टिप करके है इसमें लगा ली और वल्वा के माध्यम से एक हाथ डाला और जो सर्विस का मुंह है अंदर वाला बाहर आगे बढ़ता है, उसके अंदर दवा लगाते हैं, टेम्पोनिंग करते हैं पूरे अच्छी तरीके से, टेम्पोनिंग और सर्विक्स। तो जो लिगोल सायोडीन होती है, ये जो है जैसे किसी के घाव चोट लग जाती है और टेंचराइजिंग लगाते हैं तो कैसा लगता है? जलन होती ना, छछराहट, एकदम से आदमी सोचता है क्या लगा दिया। तो इसकी वजह से वहां भी ऐसी छछराहट होती है, उसकी एक्टिवनेस बढ़ जाती है।
जिससे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। तो कम से कम 2-3 दिन अगर इसकी टेम्पोनिंग करी जाती है तो ऐसे पशु हीट में आने लगते हैं। ये इसके लिए प्रयोग। लिक्विड क्या यूज करेंगे सर, क्या नाम था? लिगोल आयोडीन। आयोडीन बिल्कुल ये टिंचर आयोडीन से थोड़ा हल्का होता है। टिंचर जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है अल्कोहल। आयोडीन को अल्कोहल में घुला जाता है तो वो टिंचर बनता है, और ये बनता है पानी में। आयोडीन पानी में घोली जाती है और ये थोड़ा हल्की तीव्रता की होती है। चलो बैठ जाओ। ये जो है यह हॉस्पिटल देखा होगा, इसको कहते हैं डूसिंग कैन। डूसिंग कैन या डूसिंग पॉट, DOUCHING, डूसिंग। इसका उपयोग गर्भाशय की सफाई के लिए किया जाता है। जबकि सफाई के लिए दवा डाली जाती है तो ये सर्विस के द्वारा अंदर यूट्रस में डाला जाता है। या कभी कभी जानवर को एनीमा लगाने के लिए भी किया जाता है। एनीमा मतलब जुदार मार्ग से डाला जाता है जब गोबर टाइट हो जाता है, गोबर नहीं करता है जानवर, तब। ये जो है थनैला की रोकथाम के लिए बर्तन है, जिसमें दवा भर के धोने के बाद इसके अंदर दवा भरी रहती है, और इसको धोने के बाद टीप में लगा दिया जाता है, और दवा दिए ऊपर तो दवाई इधर लगा जाएगी, वैसे इसके अंदर रहेगी और गिरेगी नहीं। जब दबाएंगे तब प्रेशर से ऊपर आएगी। ये आधा मिनट के लिए ऐसे डुबो दिया, फिर चारों फलों को डुबोने के बाद फिर इसको रख दिया। तो इससे क्या है कि थनैला नहीं होगा। सर उसका नाम क्या है? दवा बताएंगे, दवा बहुत कंपनी की आती है। और उसका नाम क्या है सर? उसका नाम क्या है? उपकरण का नाम। अब ये इसको कहोगे पेस्टाइटिस कंट्रोल किट, थनैला रोकथाम के लिए किट। और इसके लिए अगर कोई दवा नहीं उपयोग करनी है तो घर में दवा बनाई जा सकती है। ठीक है, 1 लीटर गर्म पानी करें, उसके अंदर 1 मुट्ठी नीम की पत्ती, नीम का तेल भी उपयोग तो अपने फिर कर लेना जो हम बता रहे हो। बात इसकी है ना कि आज का जमाना दिक्कत ये हो गई है कि हर चीज तो रेडीमेड मिल रही है ना, इसलिए पुरानी चीजें लोग जो है भूलते जा रहे हैं, सोचते हैं पैसा भेजो तमाशा देखो, है ना। अदरवाइज नेचुरल चीजें जो हैं अगर उसे अपनाते चले तो बहुत कम खर्चे में ज्यादा फायदा है। नीम की पत्ती 1 लीटर पानी में उबाले, जब पानी आधा रह जाए, आधा लीटर,
उसको बाद उसको उतार ले, छान ले, और जब ठंडा हो जाए तो उसके अंदर 1 चम्मच कड़ुआ तेल और 1 चम्मच नमक मिला के तैयार हो जाएगा। और उसको फिर इसमें भर के रखते हैं और जो बचा है अलग बंद करके रखते। जब कम हो जाएगा तो फिर इसमें डालना और इससे ही डिप करना। और ये ऐसी जगह रख दे कि जहां से गिर ना सके। धोने के बाद इसको कर देना। ये है राधे राधे। किसको जाना है? जब नहीं, जिसको भूख लगी वो पहले चला। किसने बोला था भाई? छोड़ रहे हैं यार, तुम लोग हद हो गई। अरे सर, हमने देखा कि एक बैच आया था, इतना अच्छा बैच कि कभी हमने देखा ही नहीं। एक के चाहे 2 बच जाए, कभी किसी ने नहीं कहा कि भूख लग रही है कि जाना है। मतलब ये तो अपने घंटे का जिससे मध्याकरण किया जाता है। मध्याकरण में क्या करा जाता है? स्पर्मेटिक कॉर्ड को दबाया जाता है, वृषण रज्जु को दोनों तरफ, ठीक है ना। और दबा के कम से कम 5 मिनट तो दबा रहने देना है। ये नहीं कि दबा दिया तो छोड़ दिया। 5 मिनट 10 मिनट पहले जानवर कंट्रोल में तो है ही। जब तक कंट्रोल नहीं करोगे तो करना नहीं है, नहीं तो पैर ऐसा मारेगा फिर इनको एडी की लगाने की जरूरत पड़ जाएगी। और एडी यहाँ लगाओगे, यहाँ मार दिया, वहाँ मार दिया, कहाँ केवल इसी को बचाना है। क्या ये पोटैजो कैस्ट्रेटर कहलाता है, जो मध्याकरण का यंत्र है। कैस्ट्रेटर, पोटैजो कैस्ट्रेटर। सारी चीजें हो गई, ठीक है। दो तरीके से होता है कि या तो किसी भी जानवर के टेस्टिकल निकाल दिए जाए, या फिर इस पोर्शन को जिसको कहते हैं वृषण रज्जु या स्पर्मेटिक कॉर्ड, इसको जो है दबा दिया जाता है कि जिससे इसके अंदर की सारी नसें दब जाती है, क्रश हो जाती है, ना कोई चीज जा सकती है ना कोई चीज आ सकती है, तो मध्याकरण हो जाता है। और बैल हुए और भैंसा हुए, उनके कट से इसको निकाल सकते हैं, ऑपरेशन का कर सकते हैं क्या? देखो बैल तो खुद बधिया हो रखा है, हाँ, ऑपरेशन के निकाला जा सकता है। कैस्ट्रेशन की सही उम्र क्या है? 8 सप्ताह। जिसको बधियाकरण करना है उसको जल्दी 8 सप्ताह के बाद कर देना चाहिए। जितना ज्यादा जानवर बड़ा होता जाएगा उतनी ज्यादा कठिनाई है और उतनी ज्यादा दिक्कत है और उतने चांस है कि पूरी तरीके से वो बधिया हो भी नहीं पाएगा। 8 सप्ताह मतलब 60 दिन अरे यार, जब 8 सप्ताह हो गया ना, जो बछड़ा है उसको 8 सप्ताह में करना है। जितनी कम उम्र, मतलब कम से कम 8 सप्ताह होनी चाहिए, और उससे ऊपर है तो कर दो। चलो मैं दरवाजा खोल दिया।
चलिए भैया बाहर करिए। हाय गाइस।